ये हंसी वादियाँ एक खुला आसमां आ गए हम कहाँ मेरे साथ। बात हसीन वादियों की हो ही रही है तो हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने के लिए हमारी आँखों का होना ज़रूरी है। दोस्तों, आँखें हमारी बॉडी का एक बहुत ही डेलिकेट सा सेंसरी ऑर्गन है जिसे अनजाने में हम रोज़ाना बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण आइज़ में इचिंग होना, रेगुलर हेडेक्स होना, आँखों का रेडनेस वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने इस खूबसूरत से डेलिकेट सेंसरी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करें और कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं जिससे हमारी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस भी ना आए और हमारी आंखें सलामत भी रहें। नमस्कार एंड जय श्री राम। मैं हूं संतोषी नौटियाल और स्वागत है आप सभी का नेचर एंड ब्यूटी में। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी बुरी आदत की जिससे आज के इस आधुनिक युग में नहीं भागा जा सकता, यानी यूजेज ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड टीवी। इन चीज़ों से आज के डेट में हम नहीं भाग सकते क्योंकि ये हमारी एक आम ज़रूरत बन गई है। इन सारे गैजेट्स को यूज़ करने के दौरान जो स्क्रीन टाइम, जो हमारी आइज़ स्क्रीन को देखने में जो समय व्यतीत करती हैं, उससे हमारी आँखों में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पेशली हम देख सकते हैं कि चश्मे लगाने से शायद ही कुछ टीनेजर्स बच पाते हैं। 20 से 50 उम्र के लोगों की आंखों पर चश्मा लगना मानो आम बात हो गई है, परंतु यह बात काफ़ी विचलित कर देने वाली है। जब हम इन गैजेट्स को देखते हैं उस वक्त हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम इन गैजेट्स का जो यूज़ है वह भी बंद ना हो और हमारी आंखें भी ठीक रहें। इन गैजेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना, विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कम दिखाई देना, ये सभी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इन सब चीज़ों को कम कैसे किया जाए। आज के युग में इन गैजेट्स के बिना लाइफ इमेजिन नहीं की जा सकती, यह बहुत आम बात है। इसीलिए इसका सिंपल सा एक सल्यूशन है कि अपनी आँखों और स्क्रीन के बीच में एक उचित दूरी बनाए रखें। समय समय पर अपनी आँखों को स्क्रीन से हटा लें और कोशिश करें कि कम से कम आपकी आँखों पर स्क्रीन का प्रभाव पड़े। साथ ही साथ अगर किसी का व्यवसाय इसी चीज़ से रिलेटेड है तो उसे समय समय पर पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन देखते समय हमारी आंखें काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमें समय समय पर पानी अवश्य पीना चाहिए। फिर आती है एक बहुत ही आम आदत जिसे हम अनजाने में कर बैठते हैं, और वह है आँखों को मसलना। यह बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन इस आदत की वजह से हमारी आंखें सीवियरली डैमेज हो सकती हैं। हमारी आंखों में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। आंखों को मसलने के दौरान इन ब्लड वेसल्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हम इन्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आपकी आंखों में इचिंग या फिर जलन या फिर खुजली हो तो आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लें। तीसरे पहलू की बात करूं तो आती है रीडिंग एंड राइटिंग। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बच्चों की आंखें वीक हो जाती हैं। कुछ बच्चे बहुत ही किताबी कीड़ा होते हैं और कुछ बच्चों का लिखने का जो फॉन्ट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिस कारण उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और छोटी उम्र में ही एक बच्चे की आंखों पर चश्मा लग जाता है। बच्चों की आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े, इसीलिए हमें बच्चों का लिखने के फॉन्ट को बड़ा करवाना चाहिए और किताब और बच्चे की आंखों के बीच में उचित दूरी रखनी चाहिए। इससे उनकी आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ेगा, क्योंकि एक स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई बेहद आवश्यक है और पढ़ते समय अगर वह इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा तो ये उसकी आंखों की सेहत के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सन ग्लासेस। क्या सन ग्लासेस सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी है? यह कहना बहुत गलत होगा। सन ग्लासेस आज की डेट में हर किसी को धूप में निकलते ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। सन से निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यानी कि यूवी रेडिएशंस, जो हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं और यही नहीं, ये हमारी पूरी बॉडी पर भी बुरा प्रभाव डालती है।
सूरज की रोशनी में विटामिन डी ज़रूर है, लेकिन 5 मिनट एक्सपोजर टू द सनलाइट इज़ इनफ, यानी कि 5 मिनट का एक्सपोजर धूप की किरणों में काफ़ी होता है आपको विटामिन डी के लिए। यूवी रेडिएशंस के अंडर ज़्यादा रहने से हमारी बॉडी में मेलानिन के पिगमेंट के साथ साथ काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं और यह हमारी आँखों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको यह ज़रूर पता होगा कि हमारी आँखों के ऊपर एक पतली सी जेल लाइक झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं, और सूरज की रोशनी से यह कॉर्निया बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसीलिए अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि यह आपकी आंखों को धूप की किरणों से ज़रूर बचाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं पढ़ाई कैसी लाइट में करें या फिर कोई भी काम कुछ भी हम कैसी लाइट में करें। अक्सर बहुत सारे लोग जो हमारी एज के होते हैं वो टेक्स्ट मैसेजेस, रात रात अपने फ़ोन में जगे रहना या फिर रात को अंधेरे में टीवी देखना या फिर डिम लाइट में पढ़ना, इससे हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और साथ ही यह हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। कोशिश करें जब भी आप रात को टीवी देखें या दिन में टीवी देखें या पढ़ाई करें, हर समय आप तेज रोशनी का ही इस्तेमाल करें। सारी बुरी आदतों को सुधारने की बात तो हमने कर ली, तो चलिए आप जानते हैं कि इसके अलावा हम अपनी इन खूबसूरत आँखों को कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले बात करेंगे एक बैलेंस डाइट की। हमारी डेली लाइफ में एक बैलेंस डाइट का होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हमें अपने फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच आर फुल ऑफ क्लोरोफिल, xanthanin and lutein and various other pigments which are very rich for enhancing the vision capability of our eyes। फिर हमको गाजर खाना चाहिए, रिच इन विटामिन ए होता है और इसमें कैरोटीन पिगमेंट्स भी होती हैं विच इज़ द रेड पिगमेंट। एंड इसके अलावा हमें मूंग दाल को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा अगर हम आँखों की बात कर रहे हैं। ओमेगा रिच फूड्स जैसे कि वॉलनट या फिर अदर नट्स, आंवला दैट इज़ विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी, गुआवा रिच इन विटामिन सी, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डेली डाइट्स में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हमारी आँखों की रोशनी बनी रहे। चलिए कुछ और बातें करते हैं, जैसे सोते समय हमें अपने पैरों पर ऑयल से मसाज ज़रूर करनी चाहिए। हल्के से गुनगुने तेल को लेकर हम अपने पैरों पर मसाज कर सकते हैं, इससे भी हमारा जो आँखें हैं उन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। सुबह उठकर हरी घास पर नंगे पैर चलना भी आँखों के लिए बहुत सेहतमंद माना गया है। सबसे रामबाण इलाज आँखों की रोशनी को तेज करने के लिए और चश्मे से छुटकारा पाने के लिए यह है कि बिना कूला किए सुबह जब हम उठते हैं तो हमें अपना सलाइवा यानी थूक लेकर अपनी आंखों पर लगाना चाहिए। सुनने में बहुत अजीब लगता है, परंतु ये सच बात है और ये हमारे आयुर्वेदा में लिखी गई है। अपने सलाइवा को काजल की तरह हम अपनी आंखों पर अगर रोज़ लगाएं तो इससे ना ही हमारे डार्क सर्कल्स क्योर होंगे, साथ ही हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होगी। हमारे सलाइवा में अनेकों एंजाइम्स होते हैं जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। यही नहीं, कहते हैं कि अगर मुंह पर कोई दाग है और सुबह उठकर बिना कूला किए उस दाग पर रोज़ अपना थूक लगाया जाए तो वह भी क्योर हो जाता है। रेगुलर आई चेकअप्स आर अ मस्ट। साल में एक बारी हमें अपनी आंखों का अच्छे से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम जान सके कि हमारी आंखों की रोशनी कहीं कम तो नहीं हो गई। रोज़ वाटर या फिर किसी अच्छी कंपनी का आई ड्रॉप आंखों में डालने से भी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इन सभी को आप अपनी डेली लाइफ्स में ज़रूर लाइएगा और आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।